हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने इतना कर लिया था जिसमें ब्लॉग को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे प्लान इंपोर्ट किया, कैसे वॉल बनाया, ग्रुप कैसे किया, स्टेयर्स कैसे बनाया। इन सब चीज़ों को मैंने लास्ट वीडियोस में कवर अप किया है। अब ये वीडियो मैं ऐसे ही इन जितनी चीज़ों को मैंने अभी तक यूज़ किया है उन्हीं सब का यूज़ करके मैं आगे भी इस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। बट और इन केस अगर कुछ नया होगा तो मैं उसमें बीच में बता दूंगा। बाकी मैं मॉडल स्टार्ट करता हूँ। बार एरिया के लिए मैंने डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड्स में मेरा जो कि थीम है वो कि थोड़ा रस्टिक टाइप में है, तो इसलिए मैं रस्टिक लेता हूँ। मूव करके यहाँ लेके आया। ये मेरा बार काउंटर है, तो जो कि बहुत बड़ा है बार काउंटर, जिसको मुझे रोटेट, स्केल और मूव कमांड की हेल्प से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। स्केल करने पे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, मैं थोड़ा इसे बाहर करके स्केल करके बताता हूँ आप लोगों को। मैं इसे बाहर कर लिया। अब स्केल करने पे क्या होता है कि स्केल करने पे क्या होता है, इसमें एक ह्यूमन इंटरफेस भी है, इसी वजह से ये इतना बड़ा दिख रहा है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये छोटा हो गया। सॉरी। तो इसको हम स्केल करेंगे, स्केल कमांड, यहाँ पे स्केल टूल है। तो अब यहाँ पे ये सारे डॉट्स हैं, इनमें सही डॉट से अगर हम स्केल करेंगे तब तो ठीक है, बाकी रॉन्ग डॉट से करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे इसको ऐसे इस ओर छोटा करना हो, तो मैं अगर इसको पकड़ के करूँगा तो ये नीचे भी होता जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे गलत साइज का हो जाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी इन पॉइंट्स का यूज़ नहीं करूँगा। कॉर्नर्स के पॉइंट का यूज़ करूँगा या तो इन सेंटर के पॉइंट्स को यूज़ करूँगा, जिससे एक डायरेक्शन में एक टाइम में मूव होता है। तो मैं ऊपर ना तो नीचे, नहीं तो ये लेंथ और हाइट दोनों में इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं सिर्फ लेंथ वाइज पकड़ना चाहता हूँ तो सिर्फ लेंथ पकड़ूंगा, इसमें दो नहीं है। तो लेंथ इसकी मैं छोटी कर दूंगा, ऐसे इसका छोटा हो गया। और अब मैं देखूँ तो मेरा अब बार टेबल कुछ हद तक मेरा इस अलोंग थोड़ा सा लंबा है और इधर थोड़ा सा छोटा बार टेबल है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रोटेट कर लेता हूँ अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो इस सेंटर ऑफ रोटेशन पकड़ा, यहाँ से रोटेट करना है और यहाँ तक रोटेट करना है। तो एक एक क्लिक पे रोटेट हो गया। अब मुझे देखना है कि ये मेरा कितना छोटा या कितना बड़ा आ रहा है। तो मैं आप माउस के सेंटर बटन को दबा के भी ये एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रॉल बटन को दबा के। मेरे माउस का स्क्रॉल खराब है इसलिए मैं बार बार यहाँ से लेता हूँ ऑर्बिट। नहीं तो आप स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ऑर्बिट कमांड अपने आप आ जाएगा। एम से मूव, मूव कमांड से यहाँ से आके और यहाँ पे प्लेस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा फर्नीचर जो है वो कितना बड़ा आ रहा है। अभी हमें और कितनी स्केल, अभी हमें काफ़ी स्केल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हम इसको स्केल कर लेंगे। और तो स्केल कमांड लेके और यहाँ से इसको स्केल कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। और अब मुझे कॉर्नर से नहीं करना, नहीं तो छोटा हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट के से यहाँ तक, इस रेफरेंस पॉइंट तक करता हूँ। तो ये मेरा हो गया बार टेबल रेडी, जो कि यहाँ से थोड़ा उस चीज़ का भी प्रोविज़न देना है कि स्टाफ कैसे अंदर जाता है या बार के अंदर जो है वो कैसे जाएगा। तो उसके लिए यहाँ से रास्ता देना पड़ता है, हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि यहाँ से रास्ता न रहे जाने के लिए।
तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में पहले मैं ये वॉल हटा देता हूँ, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया, बाद में मैं फिर लगा दूंगा। तो ये थोड़ा सा इसको एम फॉर मूव, स्केल, जैसा भी है आपको, जैसा भी चाहिए, जिस भी साइज का चाहिए आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मैं इसे एडजस्ट कर लिया हूँ और ये मेरा परफेक्टली फिट हो गया। अब मुझे अगर मेज़र करना है कि ये हाइट इसकी कितनी है, तो सिंपली टेप कमांड से मैं इसको यहाँ से, अगर मैं एक वो दे देता हूँ, गाइडलाइन दे देता हूँ कि मुझे कितना ऊपर टेबल की हाइट चाहिए। तो बार टेबल की अप्रॉक्स 2 फीट 9 इंचेस होती है, 3 फीट भी होती है। तो मैं यहाँ पे 2 फीट 9 इंचेस ले लेता हूँ बार काउंटर की हाइट। 2 फीट या तो 3 फीट ही ले लेता हूँ, 2 फीट 9 इंचेस ले लेता हूँ, 2 फीट 9 इंचेस एंटर। तो ये तो काफ़ी कम है, तो मैं 3 फीट कर देता हूँ। इसको मूव करके 3 फीट एंटर, यहाँ तक आ गया। तो अब मैं यहाँ से इसको स्केल करके इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको कम कर सकता हूँ, यहाँ से आके यहाँ तक कर सकता हूँ। 3 फीट की हाइट की मेरी टेबल रेडी हो गई। अब ये डिलीट गाइड से, एडिट से जाके और डिलीट गाइड कर देंगे, तो ये रेफरेंस पॉइंट हट गया। अब मैं ये सोफाज लगा लेता हूँ, एल सोफा, जो कि मैंने यहाँ प्लान कर रखा है ऑलरेडी। तो एक बार चेक करता हूँ कि मैंने डाउनलोड किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पे तो कोई एल सोफा अवेलेबल नहीं है, और मैंने जो पहले से डाउनलोड कर रखा था उसमें एल सोफा फिलहाल तो नहीं है। मेरे पास एक और फोल्डर है, उसमें चेक करता हूँ। सो गाइज, ये फर्नीचर हमें हमारा मिल गया है, जो कि एल शेप सोफ़ा है, जो कि मैं ये यूज़ करने वाला हूँ अभी। बाद में इसका कलर वगैरह अगर कुछ चेंज करना होगा तो कलर चेंज कर दूंगा मैं। तो इसको काफ़ी बड़ा है, ये स्केल करके जैसे मैंने बताया था वैसे ही स्केल करके छोटा करना है और एक स्टैंडर्ड साइज पे लेके आना है। आप इसमें अप्रोक्सीमेशन में भी काम कर सकते हैं और बाकी एग्जैक्ट काम भी कर सकते हैं। तो मूव करके इसे पहले सरफेस पे लाते हैं, तब कुछ साइज का पता चलेगा। तो अभी जहाँ तक देखे तो ये काफ़ी छोटा हो गया, लो हाइट हो गया है। लो हाइट सोफ़ा हमें देना नहीं है यहाँ पे, तो बड़ा करके ये हम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा। नाउ इट्स बेटर। अब मूव कर लेंगे थोड़ा, मूव करके ग्रीन एक्सेस रोटेट कर लेंगे, जिस भी ओरिएंटेशन में हमें चाहिए रोटेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा स्पेस सेविंग रहेगी, इसलिए मैंने ऐसा सोफ़ा लिया है।
काफी बड़ा है, आई थिंक ये लो हाइट सोफा ही है। जैसा भी हो अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है। फिर इसका कॉपी करना है, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इसकी कॉपी पेस्ट कर देना। तो ऐसे हमारे सोफा भी यहाँ पे आ गया है। हाइट भी कुछ हद तक ठीक ही है। बाकी मैं थोड़ा अब वॉल्स पे काम कर लेता हूँ। वॉल्स वगैरह आपको बनाना मैंने बता ही दिया है, तो अब मैं म्यूट करके वॉल्स बनाऊंगा, या तो म्यूट ना करूंगा तो रिकॉर्डिंग बंद करके, और मैं अब वर्क करूंगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी बोलने की वहाँ पे मैं बता दूंगा। अगर कुछ नया बताना होगा या कुछ ऐसा जो कि आपको बताने की ज़रूरत है तो मैं बता दूंगा। गाइस अब एक प्लान यहाँ ऊपर भी कॉपी करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे क्या दे रहे हैं। तो हम हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्लान्स बने हुए हैं, तो हम मूव कर लेंगे सिंपली और यहाँ पे प्लेस कर लेंगे।